नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। गया शहर के गया क्लब में नगर निगम के मेयर गणेश पासवान एवं पूर्व मेयर सह स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य अखौरी ओंकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव ने दावते इफ्तार का आयोजन गया शहर के बीचों बीच स्थित गया क्लब में किया। रमजान के पाक महीने में आयोजित इस दावते इफ्तार में गया शहर के कोने कोने से हजारों की संख्या में मुस्लिम भाई एवं सभी धर्म के लोगों ने शिरकत की। इफ्तार के बाद रोजे की नमाज अदा की गई। मेयर तथा पूर्व डिप्टी मेयर ने सभी रोजेदारों का गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं इस मौके पर पूर्व डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि गया शहर भाईचारे का शहर है, जहां सभी धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। उन्होंने गंगा जमुनी तहजीब का उदाहरण देते हुए कहा कि हमारे यहाँ सभी धर्म का सम्मान किया जाता है। उन्होंने कहा कि दावते इफ्तार का उद्देश्य समाज में सौहार्द और एकता को बढ़ावा देना है। आज इस कार्यक्रम में सभी धर्म के लोग शामिल होकर समाज में भाईचारा और एकता का मिसाल पेश किया। वहीं इस अवसर पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह जहानाबाद के सांसद डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव भी उपस्थित रहे। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट गया। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, मात्र कुछ दिन पहले होली त्यौहार का समापन हुआ। दर्जनों हमने वार्डवार, मोहल्लावार और सामूहिक रूप से कई बड़े बड़े फील्डों में होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। दूसरी बात, उसके बाद महीनों दिन से पाक रमजान एक महीना तक फास्टिंग करके बगैर कुछ अन्न पानी के क्या कर रहे हैं? इबादत कर रहे हैं। हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं, पूजा करते हैं। किसका करते हैं? हम भगवान माता का करते हैं। धर्म के हिसाब से कुछ बाइबिल में करते हैं, कुछ गुरु गोविंद सिंह जी को करते हैं, कुछ मुस्लिम लोग जो है अल्लाह मालिक को करते हैं। लेकिन इबादत करते हैं ना, हम पूजा करते हैं ना, नेपथ्य में कोई है ना, उसमें आस्था है ना। रूप रंग अलग हो सकता है। हम कोई गोरे हैं, कोई काले हैं, कोई लंबे हैं, कोई नाटे हैं, इंसान है ना। कोई बम्बे में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, गया में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं ना। कोई अमेरिका में रहते हैं, कोई जापान में रहते हैं, कोई इंडिया में रहते हैं, कोई भारत में रहते हैं। जैसे भी हो, रहते कहाँ हैं? पृथ्वी पर। पृथ्वी है ना। इसी को सच यही है, रूप रंग चाहे जो देते हैं। कोई फूल है गेंदा का, पीला है। गुलाब है तो लाल है, कोई पीला है, कोई काला है, कोई हरा है। लेकिन जैसे ही माला में पिरो दिए तो फूल का महत्व कम हो जाता, माला का नाम हो जाता। सच यही है। कोई फादर बोलते हैं, कोई डैडी बोलते हैं, कोई अब्बा बोलते हैं, कोई पानी बोलते हैं, कोई जल बोलते हैं, कोई नीर बोलते हैं। सबका आशय एक है। समझने की ज़रूरत है। हमको कोई पार्टी समझा देगा, हम इंसान हैं। इसीलिए इंसान का महत्व है कि हाथी जैसे विशालकाय जानवर भी कंट्रोल में इंसान का रहता है। क्यों? उसके पास विवेक नहीं है, हमारे पास विवेक है। तो हमको कोई कहे उस पर नहीं चलना। अब आइए कि हम भी व्यापार करते हैं। हमारे चौक पर घर है, सपोज दैट जीबी रोड में घर है, जेल रोड में दुकान है, शीशा का लगा हुआ है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 12-17 करने से क्या मिलना है? कौन ग्राहक कौन जाति का आ रहा है? सब लोग बेच रहे हैं, सब व्यापार कर रहे हैं। उनके यहाँ भी सब लोग जा रहे हैं। सिख है, ईसाई है, कुछ भी है। यही तो खूबसूरती है। और हमारे यहाँ रुपया दे के चल गए, व्यापार कर लिए तो अच्छा है। और जैसे ही कोई राजनीति की बात आया तो तरह तरह की बात। ये सब नहीं होना चाहिए। आपस भाईचारा, इबादत, धर्म, ईमान को अलग रखना चाहिए। और राजनीति उससे बिल्कुल परे है, सामाजिक सेवा के लिए है। हम लोग सेवा करते रहते हैं। इसलिए हम लोग इस चीज़ों को समझते हुए सबका महत्व, सबका विचार, सबका व्यवहार। हमारा अब रामनवमी आ रहा है, उधर होली मिलन अनेकों दर्जनों करवाए। अब देखिए रामनवमी में कल परसों से हम लोग लग रहे हैं। हम भी ध्वजा घर में फहराते हैं, हर कोई फहराते हैं जिनको आस्था है। और उसके बाद जो जुलूस निकलेगा शांतिपूर्ण ढंग से, उनका स्वागत बरसों से करते हैं, लस्सी पिलाते हैं, उनके लिए सेवा पर खड़ा रहते हैं। उनको हम लोग जो है सो रुआवजा का छिड़काव करते हैं, फूल का बारिश करते हैं। सबका आस्था है और किसी से कोई कम नहीं है। और आस्था और धर्म में सीखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे धर्मावलंबी गुरु हैं, उनके अनुयायी हैं। हमारा धर्म पुराण है, ग्रंथ है, वो हमारे सोचनीय और देखनीय और समझनीय और पठनीय होता है। किसी व्यक्ति विशेष आके हमको समझा तो हमको भी समझना चाहिए। जो स्वर्ग है, जिसको बोलते हैं कि एक तरफ नरक है, दूसरी तरफ स्वर्ग है। अगर वातावरण बढ़िया, घर में शांति व्यवस्था हो,
सब लोग फल फूल ढंग से रह रहा हो, वही अमन चैन सही रूप से स्वर्ग है। बाकी बात कौन देखने जा रहा है, कहाँ क्या हुआ, और जो आदमी भोग रहा है इसी धरती पर, वही आदमी नरक है। सीधा सीधा राम नाम सत्य है, बाकी सब कुछ झूठ है। ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाज चलेगा बन जाएगा। इतने में सब कुछ हम बोल दिए। घड़ी भी यहीं रह जाएगा, अंगूठी भी यहीं रह जाएगा, कुर्ता पैजामा भी यहीं रह जाएगा। ये सादा लिबास में लपेट के लोग पहुंचा देगा, बोलेगा बहुत महंगा अंगूठी है, अगर सोना जला दिए तो नरक मिल जाएगा, जल्दी खोलो। सबका सिस्टम बना हुआ है। इसलिए जो धरती पर किए, भाईचारा, आपसी सौहार्द व्यवस्था बनाए, समाज में आए, तो हम लोग एक मनुष्य आए, खाए पिए, रात में सो गए, ये कर्तव्य इंसान का नहीं है। सही सोच दिखाना, समाज में सेवा करना, लोगों के प्रति कम ज़्यादा जितना बन सके सबके प्रति भावना रखना, ये इंसानियत है, मानवता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग आए, सबको हृदय दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार, दिल से हृदय दिल से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप सभी जितने भी, मैं हिंदू, मैं सिख, मैं ईसाई लोग भी थे, सिख लोग भी थे, हिंदू लोग भी थे, मुस्लिम लोग भी थे, हर धर्म के लोग थे जो भी मानने वाले हैं, सबको दिल से इस आयोजन में आने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। गया क्लब में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है, जिसमें गया शहर के हम लोग भाईचारे का शहर माना जाता है गया शहर को। इस इफ्तार पार्टी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग के धर्म के लोग यहाँ इकट्ठा होकर इस इफ्तार पार्टी को शांतिपूर्वक और बड़ी मात्रा में लोग यहाँ आए। इसके लिए मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। इससे यह प्रतीत होता है कि गया नगर निगम सिर्फ साफ सफाई की व्यवस्था के लिए ही नगर निगम नहीं है। ये गया नगर निगम सब भाईचारा को लेकर चलने वाले, हम लोग रामनवमी में भी हम लोग युद्ध स्तर पर कार्य करते हैं और होली में भी युद्ध स्तर पर काम करते हैं। कोई धर्म का कोई भी कार्यक्रम हो, उसमें नगर निगम तत्पर रहता है। इस बार हम लोग ने इस बड़ा आयोजन गया क्लब में करवाया, इसमें गया शहर के सभी बुद्धिजीवी, सभी बुद्धि लोग यहाँ आए, प्रेस बंधु, मीडिया बंधु लोग भी यहाँ उपस्थित हुए। इनके लिए मैं इनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ पूरे भारतवर्ष को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं।